नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। एक जोरदार क्लास में, एक शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक नए टेंस के साथ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और उम्मीद करता हूं कि माता रानी जो मां सरस्वती है वो आप पे कृपा बनाए रखे। ठीक है, और आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर सिंपल टेंस रहेगा, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है और एग्जाम में किस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन, वो सारी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, है ना। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, और मेरा सजेशन यही है कि आप लोग एंड तक बने रहना। अगर आप एंड तक बने रहे तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दी, और प्रेजेंट टेंस की ऑब्जेक्टिव क्लासेस दी, और पास्ट टेंस की ऑब्जेक्टिव क्लासेस दी। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, यानी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जाता है वो चीजें उन क्लासेस में डिस्कस की है। ठीक है, अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो देखना जरूर वो क्लासेस। ठीक है, तो चलो आज की क्लास का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या मतलब कि मेरे को पता है कि आप मतलब क्लास अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे, चैनल को सपोर्ट भी करोगे। ठीक है ना, मैं कहूंगा नहीं लेकिन आप लोग, मेरे को पता है आप लोग जरूर करके जाओगे। ठीक है ना। तो देखो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूचर सिंपल टेंस। अब देखो इसको किस तरीके से डील किया जाता है। पहले तो ये देखेंगे कि विल और शैल। ठीक है, विल और शैल ये चीजें हैं, और उसके बाद में विल शैल के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गई चीज, है ना। अब टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉट मॉडल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गई, है ना। मॉडल्स के अकॉर्डिंग नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है, और उसके साथ में किसके साथ में, और बाकी सबके साथ में विल का यूज होता है। इस चीज को कैसे डील करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखना क्या कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा, देखो कि द पुलिस वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर आया है और इसके ऑप्शन देखना बी, और इसका बी का होगा विल, और सी का होगा विल बी, और डी का है इज बीइंग। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ये होगा। अब देखना द पुलिस विल वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, ये है। तो अब देखना क्या विल, देखो यहां और ये टेंस तो वैसे ही कट जाता है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, दो ऑप्शन। अब यहां देखना, यहां क्या दे रखा है? विल और विल भी दे रखा है। तो देखना द पुलिस विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर आया तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाता है, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अब देखना दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा, देखो आई थिंक इट बिफोर इट गेट्स डार्क, ये है। अब इसके ऑप्शन देखना रेन्स, और इसका बी का है इज रेनिंग, और सी का है विल रेन, और डी का है रेन। उत्तर दो मुझे फटाफट टाबरो। देखो उत्तर इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा क्या? अब यहां पर देखना गेट्स डार्क मतलब कि कोई एडवर्ब नहीं है। समझ में आ गई, यानी कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन यूजेज में अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है। ठीक है, वो क्या कि यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर मतलब ये जो एक्शन है वो फ्यूचर के लिए हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर के लिए हो रहा है, इसलिए कौन से टेंस का यूज होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि फ्यूचर एक्शन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फ्यूचर एक्शन। ठीक है, फ्यूचर एक्शन। ठीक है, यानी जो भविष्य में होने वाले काम होते हैं उनके लिए विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि आप ऑप्शंस को जरूर देखना। ठीक है, भले ही वहां पर 1 मिनट लग जाए ऑप्शन को देखते हुए, लेकिन ऑप्शन को जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या कि अपन को मतलब दो ऑप्शन है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें ही गच्चा खा जाते हैं। आप लोगों के जो कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर किए होंगे तो आप लोग राइट अप्रोच तक पहुंच सकते हो, और एलिमिनेशन मेथड तो आप लोगों के पास में है ही है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को डील करना है ना। तो ये हो गया। अब
तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ठीक है। द मिनिस्टर टू लंदन टुमारो, ये है इसका ए का ऑप्शन होगा ट्रेवल, और बी का होगा विल ट्रेवल, और सी का होगा ट्रेवल्स, और डी का इज ट्रेवलिंग। ये इज ट्रेवलिंग तो कट गया, बताओ अब बताओ कौन सा बचेगा। इसका राइट ऑप्शन देखो, राइट ऑप्शन ये रहेगा कौन सा, विल ट्रेवल, ठीक है। ये रहेगा टुमारो आया है ना, जहां पर टुमारो आया या फिर नेक्स्ट आए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो आए, ठीक है। कमिंग, कभी कभी कमिंग का भी यूज होता है, ठीक है। तो वहां पर शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये होगा आप लोगों का, ठीक है। एक सेकंड फोकस सेट कर लेता हूं मैं। ओके, ठीक है। अब देखना आगे, ये है चौथा क्वेश्चन है क्या आप लोगों के सामने है, ही एंड हिज फ्रेंड, ठीक है। ही एंड हिज फ्रेंड, यहां पर फॉर लंच टुडे, इसके ऑप्शन देखना, मीट, विल मीट, और सी का मीट्स, और डी का वॉज मीटिंग। बताओ उत्तर फटाफट क्या है। अब देखना यहां पर टुडे, वैसे देखा जाए तो टुडे क्या है, टुडे मतलब कि फ्यूचर की एडवर्ब नहीं है ये टुडे, ठीक है। टुडे और फ्यूचर की एडवर्ब नहीं है। पहले इसका राइट ऑप्शन देख लो, राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, राइट ऑप्शन ये रहेगा विल मीट, ठीक है। अब यहां पर टुडे आया, टुडे वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में ये फ्यूचर की एडवर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये मतलब कि ये चीज है ना, ये चीज आपको बता रही है फ्यूचर प्रॉमिस, ठीक है, फ्यूचर प्रॉमिस, ठीक है। अब फ्यूचर प्रॉमिस बता रही है, इसका मतलब आपको कौन से टेंस का यूज करना या कौन सी वर्ब का यूज करना है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाना है तुम लोगों को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। और देखो पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि माई फादर कैम हियर यस्टरडे एंड विथ अस फॉर वन वीक, ठीक है, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना कि ए का है स्टे, और इसका बी का है विल स्टे, और सी का है इज स्टेइंग, और डी का है शैल स्टे। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा, ये होगा। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग ऑप्शन जरूर देखना, ठीक है, ऑप्शन जरूर देखना, क्योंकि ऑप्शन में क्या देखो, इसको टिपिकल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। टिपिकल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यहां पर कोई पास्ट की वर्ब दे दे, अगर मान लो पास्ट की वर्ब दे दे, समझ में आ गई चीज, यहां पर पास्ट की वर्ब दे दे, अब या इसको स्टे की जगह पर स्टेड कर दे, तो आप लोग तो यही सोचोगे ना यस्टरडे आया है, यही तो सोचोगे ना। तो पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, है ना। पास्ट टेंस में मैंने बताया ना आप लोगों को, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, है ना। तो अब यहां पर देखो, अगर ये चीज ऐसे कर दे अपन स्टेड, तो क्या होगा, फंस गए ना वहां पर, आप लोग फंस गए ना वहां पर। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये चीज क्या है, या भले ही यहां पर पास्ट की एडवर्ब आई है, समझ में आ गई चीज, यहां पर पास्ट की वर्ब आई है, भले ही यहां पर पास्ट की एडवर्ब आई है, पास्ट की वर्ब आई है, लेकिन ये चीज क्या है, ये चीज अपन को एक और इशारा कर रही है, वो क्या है कि इसमें फ्यूचर प्लान है, क्या है, फ्यूचर प्लान है, समझ में आ गई चीज। और फ्यूचर प्लान के लिए हमेशा कौन से टेंस का यूज होता है, विल शैल, या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है, या फिर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, समझ में आ गई, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। तो अगर एग्जामिनर यहां पर, मैंने फिर से बता रहा हूं, एग्जामिनर यहां पर स्टेट की जगह पर स्टेट दे दे तो केवल यही करके आओगे आप लोग, मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, ये चीज कर रही है फ्यूचर प्लान की ओर इंडिकेट कर रही है, और फ्यूचर प्लान के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। इसका मतलब शैल स्टे का यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, शैल किसके लिए यूज होता है, शैल आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है ना, आई वी के लिए शैल का यूज होता है, तो ये होगा नहीं। इज स्टेइंग ये प्रेजेंट में जाएगा, कौन सा बचा अपने पास में, ये बचा,
विल स्टे, ठीक है। तो इस तरीके से ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब देखना आगे का, देखो छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि डोंट मेक ए नॉइस और यू द बेबी, ठीक है। अब इसके क्या है वैक्स और सी का, बी का है वैक्स और सी का है वैक्ट, ठीक है। और इसका कौन सा रहेगा, ये डी का रहेगा विल वैक। बताओ उत्तर फटाफट। इसका आंसर राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, विल वैक रहेगा। अब यहां पर देखना, ये डोंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कहां पर, वॉइस में और स्पीच में, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, पढ़ा ना इंपेरेटिव सेंटेंस, वहां पर डोंट से भी स्टार्ट होते हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंपेरेटिव, ठीक है। फ्यूचर इंपेरेटिव, ठीक है। और फ्यूचर इंपेरेटिव के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है, यानी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, क्योंकि मतलब कि एडवर्ब्स के साथ साथ में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, टेंस के यूजेस भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, एक सेकंड रुको। अब देखना सातवां क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने। सातवां क्वेश्चन है सी एट इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सारे के सारे कट जाएंगे, इज बी, ये क्या बचेगा, विल बी, ठीक है, ये बचेगा, है ना। तो ऑप्शन एक बार फिर से देखना, ए का बी है, बी का है इज और सी का विल बी और डी का हैज बीन। बताओ तो ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट ईयर आया। तो नेक्स्ट आते ही आप लोगों को विल और शैल का यूज करना, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। ज्यादा टिपिकल नहीं है ये टेंस, है ना, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप लोगों को बस थोड़ा सा अपने दिमाग को काम में लेना, बस, और कुछ भी नहीं है ना। अब देखना आगे, आठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। सोलर एक्लिप्स नेक्स्ट मंडे, ठीक है, ये आया है। इसका ऑप्शन देना अकर्स, और बी का है विल अकर, और सी का है अकरिंग, और इसका डी का वॉज अकरिंग। बताओ उत्तर फटाफट। उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा ये विल अकर, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंडे आया। नेक्स्ट मंडे आया, इसका मतलब शैल विल प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, ठीक है। बाकी ऑप्शन काट दो, ये प्रेजेंट, ये पास्ट में जाएगा, ये जेरेंड है, होगा नहीं, ये प्रेजेंट का है तो होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में, ये ऑप्शन ये बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। और ज्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा टिपिकल नहीं है ये जो टेंस है, स्पेशली जो फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा अगर वो क्लासेस देखी आप लोगों ने अच्छी तरीके से, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट, एक सेकंड रुको। अब देखो 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप लोग मतलब कि पूरा, पहली बात तो ये क्लासेस है वो पूरी देखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में स्किप करके चले जाया करो। इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों का जो मैं कंसेप्ट बताता हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, उन बातों से आप लोग कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हो, ठीक है। और जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने का तरीका बताता हूं, उनसे भी आप लोग कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हो। तो आप लोग पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग रेगुलर रहा करो क्लास में, ठीक है। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। और अगर आप कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो तो रेगुलर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो देखो 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। अब देखना क्या, लुक एट द क्लाउड्स, ठीक है, इट रेन, ये है। अब ये है ना। तो देखना अब यहां पर क्या दे रखा है, इज रेन, ठीक है। और बी का है इज वॉज रेनिंग, और सी का है विल रेन, और डी का है रेन्स। बताओ उत्तर फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा, विल रेन, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी एक तरीके से देखा जाए तो ये इंपेरेटिव है ना, इंपेरेटिव है,
और इंपेरेटिव कौन सा है? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर इंपेरेटिव है, इसलिए कौन से टेंस का यूज होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ना, ये चीजें क्या है कि टेंस के यूजेस में बताई जाती है ना, और मैंने अच्छी तरीके से बता रखी है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, जाकर वो क्लासेस देखो, ठीक है ना। अब देखना आगे। अब 10वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये इफ यू कम, ठीक है, आई यू, ठीक है। अब देखना, ए का ऑप्शन है विल मीट, और सी का आई शैल मीट, ठीक है, और सी का है मीट, और डी का मीट्स। बताओ उत्तर फटाफट। ये लो, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये देखो, ये तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो इसका इनमें देखो राइट ऑप्शन ये होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ओपन कंडीशन है, ठीक है। यानी जब ओपन कंडीशन हो या कंडीशनल सेंटेंस में जब ओपन कंडीशन हो वहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना, और आई के साथ में शैल का यूज होगा, विल का नहीं होगा, है ना। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रख लेना, है ना। तो ये चीजें हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है और इंफॉर्मेटिव लगी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वैसे इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।